अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। होप सो आप सब हैरियत से होंगे। आज हम जो ग्रेड 10th नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स की न्यू बुक आई है उसका इंशाल्लाह यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड एक्सरसाइज 1.1 इंशाल्लाह के फर्स्ट 2 पार्ट्स करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, कोई प्रॉब्लम कन्फ्यूजन हुआ है अपनी अपनी जो हैं, कोई भी आपको कोई वीडियो आपको कोई किस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी बताया करें, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी शेयर किया करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एयोटा वाई। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है एंड देन जो हमारा आंसर आपके पास होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है एयोटा की फॉर्म में नहीं है, एयोटा वाई में भी एक नंबर भी कोई हो सकता है। आंसर हमारा एयोटा होना लाजमी है, ठीक है। एयोटा की फॉर्म में हमने ये रिप्रेजेंट करना है। अब आप लोगों को जो पार्ट नंबर फर्स्ट है उसमें आप लोगों का दिया हुआ है क्वेश्चन है आप लोगों का फर्स्ट पार्ट में अंडर रूट -3। अब स्टूडेंट्स अगर हम -3 है आप लोगों का, -3 को हम अंडर रूट ऐसे सोल्यूशन की हेडिंग दी, अंडर रूट ऐसे डाला तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस से अगर हम 1 करते हैं, मल्टीप्लाई 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर -3 बनता है। तो इन हम इसको -3 को 3 इंटू -1 लिख सकते हैं। हमने ये क्यों किया, क्योंकि -1 की जो वैल्यू होती है अंडर रूट -1 की वो एयोटा होती है, ठीक है। इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि हमें अंडर रूट की फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को पता है अंडर रूट जो है 3 के ऊपर भी है और -1 के ऊपर भी अंडर रूट है, तो मैं 3 को अपना अंडर रूट दे दूंगी, -1 को अपना अंडर रूट दे दूंगी, तो ठीक है, दोनों को सेपरेट अपने अपने अंडर रूट मैंने दे दिए, ठीक है। अब 3 ऐसे ही आ गया और -1 की जगह देखिए अंडर रूट -1 की वैल्यू एयोटा होती है, तो मैंने -1 अंडर रूट की वैल्यू एयोटा लिख दी, ठीक है। और मुझे आंसर में ऐसा ही चाहिए था एयोटा वाई की फॉर्म में, तो एयोटा वाई की फॉर्म में मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट का आपका है 6 अंडर रूट -4। अब सोल्यूशन की मैंने हेडिंग दी, 6 का 6 आ गया, अंडर रूट का अंडर रूट, फिर -4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू -1 मीन्स 3 को मल्टीप्लाई मैंने किया -1 के साथ। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, दोनों को अपने अपने अंडर रूट दे दिए थे। 4 को मैंने अपना अंडर रूट दे दिया, -1 को मैंने अपना अंडर रूट दे दिया। फिर क्या हुआ, फिर वही -1 किसके इक्वल है, एयोटा के इक्वल, ठीक है। -1 को मैंने एयोटा लिख दिया। अब आपको पता है 4 को मैं लिख सकती हूँ सिंप्लीफाई करके 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा, ठीक। आप लोगों को पता है कि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, 6 का 6 आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 है तो मैंने 2 की पावर में 2 लिख दिया, अंडर रूट 7 आ गया, एयोटा 7 आ गया। अब जो 2 है वो 2 अंडर रूट से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और सिंपल 2 आ जाएगा, एयोटा ऐसे आ जाएगा। अब दोनों ये 6 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 2 12 और एयोटा का एयोटा। देन पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों का है पार्ट नंबर 3 में अंडर रूट -4/9। सोल्यूशन की मैंने हेडिंग दी। नेक्स्ट आपका आ गया 4 को अब मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू -1, ऐसे हो सकता है क्योंकि 4 1 जा 4 और -4 यही बन जाएगा और 9 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब इन तीनों को मैंने अपने अपने अंडर रूट दे दिया, 4 का अपना अंडर रूट दे दिया, 9 को अपना अंडर रूट, -1 को अपना अंडर रूट। -1 अंडर रूट अयोटा के इक्वल होता है ये, और 2 इंटू 2 बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने पीछे स्टेप किया था इसी तरह मैंने कर दिया। 3 को भी मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करती हूँ तो 9 बन जाता है, तो ठीक है, मैंने अंडर रूट इसको अपना दिया और -1 अंडर रूट की जगह एयोटा आ गया, ठीक है। अब फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट का अंडर रूट आ गया, एयोटा का एयोटा आ गया। अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से कट हो गया, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट हो गया, 2 इंटू 3 आ गया एयोटा का एयोटा,
आयोटा की फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए था, आयोटा की फॉर्म में मेरे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट का पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का है, फोर्थ पार्ट है माइनस अंडर रूट माइनस 20। अब अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, कोई बात नहीं, माइनस को मैं वैसे ही बाहर रखूंगी। अंडर रूट का अंडर रूट आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया। ठीक है, 20 को मैंने -1 से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो -20 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको जब आप लोग, मैंने इसको एलसीएम लिया। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और 0 का 0 आ गया, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, और आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसमें आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो आप लोगों के पास डायरेक्ट ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। ठीक है, क्योंकि मैथ में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना होता है तो बेहतर है कि आप ऐसे करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस 20 को मैंने क्या किया, इस 20 का मैंने अपना आफ्टर एलसीएम अपने अंडर रूट दे दिया, जो टर्म्स आई थी 2 2 5, 20 को इसके इक्वल लिखा, -1 को मैंने अपना अंडर रूट दे दिया। ठीक है, अब 2 टाइम्स मैंने 2 टाइम्स लिखा, 5 का 5 ले लिया, अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब मैंने 2 के स्क्वायर को भी अपना अंडर रूट दे दिया, 5 को भी अपना अंडर रूट दे दिया। ठीक है, -1 आयोटा आपको, -1 अंडर रूट आपको पता है किसके इक्वल होता है, आयोटा। ठीक है, विच हम यूज करते रहे। 2 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट का अंडर रूट आ जाएगा। जब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो, 2 आ गया, अंडर रूट का अंडर रूट 5 के साथ आयोटा का आयोटा, और माइनस जो स्टार्ट से चलता आया था वो स्टार एंड तक रहेगा आंसर में भी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका है 4 माइनस अंडर रूट -6। 4 का 4 मैंने लिख दिया, माइनस का माइनस, अंडर रूट ऐसे ही आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय -1, जैसे प्रीवियस 4 पार्ट्स में हम स्टेप करते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, अब जिससे हमने पीछे 20 का एलसीएम लिया था, 60 का एलसीएम लेंगे, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और 0 का 0 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ करी चला जाएगा, ये 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, माइनस का माइनस आ गया, मैंने 60 को भी अपना अंडर रूट दे दिया और -1 को भी अपना अंडर रूट दे दिया। ठीक है, 6 ये 4 का 4 माइनस का माइनस, 60 अंडर रूट ऐसे ही आ गया, -1 जो अंडर रूट है उसकी जगह क्या होता है, -1 अंडर रूट इज इक्वल टू आयोटा। ये हम अभी तक पीछे पढ़ते आए हैं, तो इसकी जगह में आयोटा मैंने पुट कर दिया। अब इसका जब मैंने एलसीएम लिया था 2 2 5 एंड 3 आए, देखिए फैक्टर्स आए, तो मैंने इसको अंडर रूट के साथ 2 2 5 एंड 3 लिख दिए, आयोटा ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब 2 टाइम्स है, 2 ऐसे ही आ गया और स्क्वायर आ गया, 5 ऐसे आ गया एंड 3 बिल्कुल इसी तरह आ गया। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर 2 टाइम्स नहीं थे, 2 टाइम्स नहीं थे, तो सिंगल टाइप आ जाए टाइम आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 टाइम्स था, तो अब क्या हो जाएगा, ये आप लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 साथ आ जाएगा, 5 का 5 एंड 3 का 3 एंड अंडर रूट आयोटा का आयोटा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ये ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अपने अपने अंडर रूट दे दें, 5 को अपना अंडर रूट दे दिया, 3 को अपना अंडर रूट दे दिया, आयोटा ऐसे आ जाएगा 4 और माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये स्क्वायर जो होगा अंडर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 5 का 5 आ गया एंड 3 का 3 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, दोनों अंडर रूट वाले इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके 3 लिखे, 5 और 3 साथ अंडर रूट एक ही के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, 5 3 15 हो जाएगा, 4 का 4 माइनस का माइनस, 2 का 2 एंड 15 अंडर रूट आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग बेशक ऐसे कर लें या ऐसे डायरेक्ट स्टेप कर लें, जो मर्जी है आपकी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करने के लिए आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, 6th पार्ट की तरफ। आपका जो 6th पार्ट है वो है अंडर रूट -8 इंटू अंडर रूट -6। ठीक है, अब इसके साथ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 8 1 ज़ा 8, -8 आ जाएगा, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 को अपना अंडर रूट दे दिया, माइनस को अपना अंडर रूट दे दिया, 2 को अपना अंडर रूट दे दिया, माइनस को अपना अंडर रूट दे दिया। ठीक है, -1 की जगह क्या, -1 अंडर रूट की जगह आ जाएगा योटा, -1 रूट की जगह आ जाएगा योटा। ठीक है, तो अब क्या होगा,
ये दोनों टर्म्स आपस में बेसिकली हो रही है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 एंड 2 एक ही अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। योटा योटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो योटा स्क्वायर आ जाएगा। 8 2 16 आ गया, योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, ये देखें, ठीक है। 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 4 16, तो 4 2 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 4 -1 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो 4 1 4 और -4 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई पार्ट नंबर जो 2 है। जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 4 -1 प्लस 4 + 5 1, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इस पूरे को खोल के लिख दिया एक तरह का, 4 -1 आ गया प्लस 4 + 5 अयोटा आ गया, ठीक है। अयोटा अयोटा वाली टर्म में कंबाइन कर लूँगी, सिंपल टर्म जो रियल पार्ट्स हैं उनको मैं साथ कर लूँगी, ठीक है। विदाउट अयोटा पार्ट को एक साथ कर लूँगी। 4 एंड 5 साथ आ गए, -1 और प्लस माइनस अयोटा एंड प्लस 5 अयोटा मैंने साथ लिख ली, ठीक है। अब इस साथ कोई साइन नहीं है तो मीन्स प्लस है, प्लस 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 5 और 4 9 आ गए, प्लस माइनस माइनस 5, इस अयोटा के साथ कोई अगर नंबर नहीं तो 1 होता है, ठीक है। 5 प्लस ये प्लस माइनस माइनस ऑपोजिट साइंस होते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। प्लस माइनस -5 में से 1 गया तो 4 बड़ी वाले का साइन क्या आ जाएगा, प्लस अयोटा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, एक जैसे साइन आएंगे सेम साइन तो प्लस होता है, ठीक है। सेम साइन तो क्या होगा, आप लोग प्लस करेंगे, ठीक है। डिफरेंट साइन तो आप लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में 7 - 6 अयोटा -5 - 6 अयोटा। अब आपको ये पता हो ब्रैकेट के बाद अगर माइनस साइन है तो अंदर वाली सारी जो है ना टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस था जिसमें साइन नहीं हुई, यहाँ पे माइनस है, माइनस में अंदर वाली सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 7 - 6 तो ऐसे ही आ जाएगा, अब माइनस यहाँ इसके साथ प्लस है, 5 के साथ ये माइनस हो जाएगा, इसके साथ माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर अयोटा वाली टर्म्स हम कंबाइन कर लेंगे, -6 अयोटा एंड +5 अयोटा मैंने कंबाइन कर ली, +7 एंड -5 मैंने कंबाइन कर ली, ठीक है। अब आपको पता है इस साथ कोई साइन नहीं तो प्लस प्लस माइनस माइनस 7 - 5 2 हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0 अयोटा आ जाएगा। अब 6 0 अयोटा लिखें या नहीं लिखें वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका है -2 + 8 अयोटा माइनस इंटू 7 + 3 अयोटा, ठीक है। अब क्या करना है, आपने 2 + 8 अयोटा ऐसे लिख दिया, माइनस है बार तो साइंस प्लस का माइनस हो जाएगा, +3 के साथ बार माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। फिर अयोटा वाले टर्म्स आप लोग कंबाइन कर लेंगे, 8 अयोटा -3 अयोटा को हमने कंबाइन कर लिया, -3 और -7 को मैंने कंबाइन कर लिया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सेम साइन है तो माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9 बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा -7 वाला, ठीक है। 7 के साथ माइनस तो हमने माइनस ड्रा डाउन कर लिया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस डिफरेंट साइंस हैं, 8 -3 5 आ जाएगा, अयोटा का अयोटा बड़ी वैल्यू का साइन, ठीक है। -9 + 5 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मूव टूवर्ड्स फोर्थ पार्ट में है 4 - 2 अयोटा माइनस इंटू 5 - 2 अयोटा। फिर माइनस आ गया है, 4 - 2 अयोटा तो ऐसे ही आ जाएगा, -12 है तो 5 का भी साइन चेंज हो जाएगा और -2 का भी साइन अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस साथ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इस -2 अयोटा के साथ माइनस तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब फिर अयोटा वाले टर्म जो इमेजिनरी पार्ट है वो आप कंबाइन कर लेंगे और रियल पार्ट कंबाइन कर लेंगे। 4 और -5 को कंबाइन किया, -2 और +2 अयोटा, -2 अयोटा एंड +2 अयोटा को कंबाइन कर लिया, ठीक है। प्लस ये आप देखें प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 5 -4 हो जाएगा तो 1 बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, ठीक है। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 वाली, माइनस है इसके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लस माइनस -2 अयोटा
अयोटा का अयोटा और 0 आ जाएगा। अब इस 0 अयोटा को लिखें ना लिखें आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपका 2 + 4 अयोटा इंटू 1 + 2 अयोटा। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं 2 लूँगी, 2 मैंने ऐसे राउंड डाउन कर लिया, ये वाली पूरी टर्म मैंने लिख ली, क्योंकि ये पहले इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड देन 4 इस पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों टर्म्स के साथ, ठीक है। तो मैंने 2 लिखा, वो दोनों टर्म्स 1 + 2 अयोटा लिख लिया, प्लस 4 अयोटा लिखा, 1 + 2 अयोटा लिख लिया, क्योंकि ये वाली दोनों टर्म्स इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। 2 1 2 आ गया, ठीक है, प्लस 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 2 2 4 अयोटा ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब ये इन दोनों टर्म्स के साथ होगा 4 अयोटा, 4 1 4 अयोटा ऐसे ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है 4 2 8 अयोटा एंड अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 2 + 4 अयोटा आ गया, प्लस 4 अयोटा भी मैंने ऐसे राउंड डाउन कर लिया, 8 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 राउंड डाउन कर लिया, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 अयोटा आ जाएगा, और सब पार्ट 2 + 4 अयोटा प्लस 4 अयोटा ऐसे राउंड डाउन कर लिया मैंने, और ये इसकी जगह माइनस प्लस माइनस 8 अयोटा आ गया, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स आपस में साथ हो जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट आपस में आप लोग कंबाइन कर लेंगे, 2 और 8 को, ठीक है। -8 को कंबाइन कर लिए, प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 2 करेंगे तो 6, बड़ी वाले का साइन माइनस, ठीक है, प्लस 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 4 4 8 आ गया, 8 अयोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 1 - 4 अयोटा इंटू 2 - 3 अयोटा, ठीक है। सोल्यूशन की हेडिंग आपने दी, फिर 1 जो है इन दोनों के साथ, दोनों क्वांटिटीज इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ भी और 3 अयोटा के साथ भी, ठीक है। मैंने 1 राइट डाउन किया, ये पूरी ब्रैकेट मैंने 2 - 3 अयोटा ऐसे राउंड डाउन कर ली, -4 राउंड डाउन किया, -4 अयोटा, 2 - 3 अयोटा ऐसे राउंड डाउन कर लिया, ठीक है। 1 2 2 प्लस माइनस माइनस, याद है जो साइंस होते हैं उनको भी लाजमी आप मल्टीप्लाई सही तरह के करें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। इस साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 1 3 3 और अयोटा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ कोई साइन तो प्लस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 4 2 8 अयोटा आ गया, 4 3 12 12 लिखा, माइनस माइनस प्लस अयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 राउंड कर लिया, ठीक है। 2 का 2 आ गया, अयोटा अयोटा वाले ये दो टर्म्स हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 3 11 आ जाएगा, अयोटा ऐसे ही आ गया, ये -1 आ गया, ठीक है। अयोटा स्क्वायर की जगह प्लस माइनस माइनस -11 हो जाएगा, ठीक है, -11 आ जाएगा, ये हो जाएगा -11, ये साइड पे आ जाएगा, प्लस माइनस -12 हो जाएगा, जो ये दो क्वांटिटीज आपस में साथ कर ली हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 माइनस हुआ तो 10 आ गया, बड़ी वाले का साइन, -11 अयोटा ऐसे ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों का पार्ट नंबर 7 जो है -8 अयोटा इंटू 2 - 2 अयोटा, ठीक है। मीन्स -8 अयोटा 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और -2 अयोटा से भी -8 अयोटा मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। 8 2 16 अयोटा ऐसे आ गया और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस माइनस प्लस, 8 2 16 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा स्क्वायर आ गया और माइनस माइनस प्लस के साथ, ठीक है। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, -16 अयोटा ऐसे ही आ गया, प्लस का प्लस 16 का 16 अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 ऐड ऑन कर लिया, ठीक है। -16 अयोटा ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 16 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब आप लोग याद है अरेंज करके लिखेंगे, पहले होता है रियल पार्ट डाउन करते हैं, फिर इमेजिनरी पार्ट। रियल डाउन -16 मैंने पहले डाउन कर लिया, फिर इमेजिनरी पार्ट है जो -16 अयोटा वाला वो डाउन कर लिया, ठीक है, मेरे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बेसिकली फार्मूला पुट हो रहा है। अब ये क्या है, 3 + 2 अयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला कौन सा है, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये आपका a हो जाएगा एंड ये b हो जाएगा। a इज इक्वल टू, मैं यहाँ डाउन भी कर लेती हूँ, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2 अयोटा, ठीक है, ये डाउन कर लिया।
अब आपका क्या होगा, ए स्क्वेयर है, देखें ये साइड आपकी क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने इसे ओपन करके लिखना है। ए स्क्वेयर 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस प्लस मैंने राइट डाउन कर लिया बी 2 आयोटा का स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस का प्लस 2 का 2, ए क्या है मेरे पास 3 एंड बी क्या है 2 आयोटा, ठीक है। ये 2 के साथ ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है बी, इस वजह से मैंने ब्रैकेट्स डाल दी। 3 का स्क्वायर 3 3 जा क्या होता है 9, 2 आयोटा का स्क्वायर 2 2 जा देखें 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, 2 2 जा 4 आयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 3 2 पहले नहीं कर लें, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई मैंने साथ किया 12 आ गया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट किया, 9 ऐसे ही आ गया, 4 भी ऐसे ही आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और 12 आयोटा ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा ऐसे ही आ गया। इन दो जो रियल पार्ट है इनको मैंने प्लस माइनस माइनस किया, 5 बड़ी वैल्यू का साइन और प्लस 12 आयोटा ऐसे ही आ गया, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट करने के 2 मेथड्स हैं, आप जो मर्जी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ। 9th पार्ट वो है कुछ यूँ है कि 3 - 6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये दोनों क्वांटिटीज़ जो है 3 जो है 3 + 6 आयोटा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, -6 आयोटा 3 + 6 आयोटा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को मैंने बाहर लिख लिया, ये पूरी ब्रैकेट लिख ली 3 + 6 आयोटा वाली, ठीक है। -6 मैंने ऐसे राउंड डाउन कर लिया, 3 + 6 आयोटा मैंने ऐसे राउंड डाउन कर लिया, ठीक है, ऐसे राउंड डाउन कर लिया। अब क्या करूँगी, 3 3 * 9 हो जाएगा, प्लस 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 3 6 * 18 आयोटा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। माइनस इसके साथ अंदर प्लस है, माइनस प्लस माइनस 6 3 * 18 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 6 36 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। 9 का मैंने ऐसे राउंड डाउन कर लिया, आप देखें प्लस माइनस माइनस आयोटा वाले दोनों वैल्यूज़ हैं, 18 - 18 0 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। -3 ऐसे ही आ गया, 36 का 36 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख लेती होती हूँ, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है, ठीक है। आयोटा जो सिंपल है मैं आपको आयोटा मैंने आप सिंपल इज इक्वल टू कैसे लिखा था, अंडर रूट आपको लिख बता दिए कैसे इक्वल है, -1 के इक्वल है, ऐसे ही मैंने आपको बताया था। अब स्क्वायर दोनों साइड में अगर मैं ले लेती हूँ तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा, तो अंडर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर मैंने -1 के इक्वल लिख लिया, 9 का 9 आ गया, 0 का आप लोग लिखे ना लिखें वो एक ही बात है, माइनस माइनस प्लस 36 माइनस माइनस प्लस 36 1 तो 36 और प्लस 36 + 9 45 आ जाएगा, ठीक है। 3 - 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 6 आयोटा, ठीक है। अब क्या है इसमें, ये a माइनस b, ये a हो गया आपका, ये b हो गया, 6 आयोटा b हो गया, यहाँ पे राउंड डाउन भी कर लेते, a क्या हो गया है 3 एंड b क्या हो गया 6 आयोटा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि a माइनस क्या है, a क्या है 3 और b क्या है आपके पास 6 आयोटा, a माइनस b a प्लस b, जो कि अब मुझे ये ओपन हुआ है, अब मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्लोज करना है, ठीक है। a क्या था 3 मैंने राउंड डाउन कर लिया, स्क्वायर ऐसे राउंड डाउन कर लिया, ठीक है। माइनस का माइनस आ गया, b की जगह मैंने 6 आयोटा लिखा और स्क्वायर साथ डाल दिया, ठीक है। अब क्या 3 का स्क्वायर 3 3 * 9 माइनस का माइनस 6 6 * 36 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ठीक है। 9 का 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस 36 आ गया, प्लस 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 45 आ गया, प्लस 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 36 एंड 9 45, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट को भी करने के 2 मेथड हैं।
अब इसमें भी -5 -3 इयोटा होल स्क्वायर है, -5 -3 इयोटा होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब है हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, इसी क्वांटिटी को 2 टाइम्स लिखा। अब -5 -3 इयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 इयोटा -5 -3 इयोटा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने -5 बाहर ऐड ऑन कर लिया, -5 -3 इयोटा आ गया, ठीक है। -3 मैंने ऐसे इयोटा ऐसे राइट डाउन कर लिया और ये पूरी ब्रैकेट मैंने -5 -3 इयोटा ऐसे ही राइट डाउन कर लिया, ठीक है। अब -5 -5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 और अयोटा आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 5 जा 15 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 और अयोटा स्क्वायर, अयोटा भी आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैंने क्या किया, योटा वाले में आपस में कंबाइन कर लूंगी, लेकिन योटा स्क्वायर की जो क्या वैल्यू होती है -1, वो पुट मैंने की, ठीक है। और इसको योटा वाली क्वांटिटीज को प्लस 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 15 और 15 30 आ गया, योटा ऐसे आ गया, 25 का 25 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो गया, 25 का 25 30 योटा 30 योटा, प्लस माइनस 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 9 आ गया, ठीक है। 25 का 25 माइनस, ये आपका रियल पार्ट है तो 25 और 9 साथ आ जाएंगे, प्लस 30 योटा आ जाएगा। 25 माइनस 9 आ गया, प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 9 हो तो 16 आ गया, प्लस 30 ऐसे ही आ गया, ठीक है। क्योंकि ये रियल, ये प्लस नहीं हो सकता था क्योंकि ये रियल पार्ट है 16 और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आप लोगों का सेकेंड मेथड है उसमें फार्मूला लग रहा है, ठीक है। कौन सा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आप लोगों का जो ए क्या हो जाएगा इसमें -5 और बी होगा 3 योटा, ठीक है। बी हो जाएगा आपको 3 योटा, ठीक है। अब a माइनस बी ये पार्ट दिया, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्वेश्चन भी दिया, आपने इसे ओपन करके लिखना है, ठीक है। ए स्क्वायर है आप लोगों का -5 का स्क्वायर हो गया, प्लस का मैंने प्लस डाल दिया, बी है आप लोगों का 3 योटा का स्क्वायर आ गया, माइनस का -2 का 2, ए आपका क्या है, ए -5 है, -5 मैंने पुट किया, बी आपका क्या है 3 योटा मैंने पुट कर दिया, ठीक है। -5 का स्क्वायर -5 इंटू -5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 एंड माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है। ये ऐसे लिख दिया, 3 योटा का स्क्वायर होगा 3 3 जा 9 योटा मल्टीप्लाई करेंगे योटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 5 3 जा 15 योटा एंड 15 योटा मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है, योटा के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, 25 का 25 30 योटा 30 ऐसे ही आ गया, प्लस योटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 डाल दिया, 9 1 और 9 माइनस आ गया, ठीक है। अब 25 एंड 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 16 बड़ी वैल्यू के साथ आ जाएगा, प्लस 30 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों तरह के दोनों मेथड से आंसर आप लोगों का सेम आ रहा है, इसलिए जो मर्जी मेथड कर लें, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें, ये a प्लस बी है, लेकिन यहाँ पे a है लेकिन b होना सेम, दोनों यहाँ पे माइनस तो हो सही है, लेकिन अब देखें इसमें a यहाँ पे अगर b यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होता तो हम कोई फार्मूला पुट कर सकते थे, ठीक है। अब देखें वैल्यूज दोनों चेंज हैं तो हम पुट फार्मूला नहीं कर सकेंगे, सिंपल जैसे होंगे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। सेकेंड मेथड नहीं इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। अब क्या है, 1 प्लस अंडर अयोटा 1 माइनस अंडर अयोटा से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने 1 राइट डाउन किया, ये पूरी 1 माइनस अंडर अयोटा वाली ब्रैकेट पूरी पुट कर दी, प्लस राइट डाउन किया अंडर रूट 2 अयोटा मैंने राइट डाउन किया और ये 1 माइनस 3 अयोटा वाली पूरी ब्रैकेट पुट कर ली, ठीक है। 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस 1 को 3 से अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये ऐसे ही आ जाएगा और अयोटा भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस का प्लस आ गया, 2 1 जा 2 अयोटा ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 और 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ऐसे ही आ जाएंगे, अयोटा दोनों के साथ अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा आ गया, प्लस का प्लस 2 अयोटा ऐसे ही आ गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई होके एक अंडर रूट के नीचे आ सकते हैं, तो 2 और 3 2 3 6 आ गए, अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने
-1 लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अब क्या इसमें ये डॉट डाउन कर लिया। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें 1 का 1 आ जाएगा, -3 अंडर रूट ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का प्लस अंडर रूट 2 एयोटा माइनस ये दो एक ही अंडर रूट 3 2 जार आप लोग 6 लिखेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 का 1 आ गया, माइनस का माइनस अंडर रूट 3 और एयोटा ऐसे ही आ गया, प्लस का प्लस 2 एयोटा ऐसे आ गया आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ नंबर्स एंड साइंस प्लस एंड अंडर रूट 6 आ गया। ठीक है, 1 का 1 आ गया। अब आप लोगों ने क्या किया, ये जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ आ जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट के साथ। ठीक है, कंबाइन हो जाएंगे। 1 को मैं 1 और 6 आपस में होगा और माइनस अंडर रूट 3 एयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2 एयोटा साथ मैंने लिख दिया। ठीक है, ये देखिए रियल पार्ट मैंने 1 प्लस अंडर रूट 6 ब्रैकेट के साथ एक साथ कर लिया, प्लस का प्लस मैंने राउंड कर लिया एंड 2 -3 कॉमन एयोटा लेके ये रियल इमेजिनरी पार्ट मैंने एक साइड पे कर लिया। ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, प्लस के साथ मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब क्या है, आप लोगों का लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का 12 पार्ट है। वो क्या कह रहे हैं, देखें इसमें, देखें a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला हमने पीछे पुट किया, वो पुट कर सकते हैं और आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फर्स्ट मैं मल्टीप्लाई वाला पार्ट मेथड अप्लाई कर रही हूँ, सेकंड जो अप्लाई करूँगी वो आप लोगों का क्वेश्चन कौन सा करूँगी, आप फार्मूले वाला। ठीक है, आप देखें ये दोनों के बीच में ब्रैकेट है तो मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 एयोटा मैंने बाहर कर दिया, अंडर रूट 2 मैंने बाहर लिख दिया जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 2 माइनस एयोटा के साथ। ठीक है, प्लस एयोटा मैंने बाहर लिख दिया और जो मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 2 माइनस 2 एयोटा के साथ। ठीक है, अंडर रूट 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का माइनस आएगा, जब अंडर रूट 2 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा और एयोटा ऐसे ही आ जाएगा। ये दो क्वांटिटीज अप्लाई करने से, इन दोनों को अप्लाई करने से आई हैं। 1 सेकंड मैं आपको बताती हूँ। ये दो क्वांटिटीज जो आई हैं इन दोनों को अप्लाई करने से आई हैं। -2 एयोटा अंडर रूट 2 जब एयोटा से मल्टीप्लाई किया है, प्लस माइनस माइनस और 2 ये वाला और एयोटा ये वाला आ गया। ठीक है, प्लस का प्लस आ गया। अब अंडर रूट 2 और एयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, एयोटा ऐसे ही आ गया और 2 ऐसे ही आ गया रूट के साथ, प्लस माइनस माइनस एयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, आप इन दोनों को एक अंडर रूट नीचे कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये प्लस माइनस के साथ ये प्लस माइनस माइनस डिफरेंट साइन है तो ये आपस में कट हो जाएंगे या आप लोग जीरो डाउन कर लें। ठीक है, एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला -1 इसकी जगह आया है और -1 ये वाला -1 बाहर आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा, 2 आ गया, ये प्लस वाला ये आ गया और 0 एंड पे आ गया। इसका बेशक आप लोग 0 को एयोटा को लिखे ना लिखे एक ही बात है, प्लस 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 2 और 1 3 आ गया। ठीक है, अब सेकंड मेथड उस पर चलते हैं, a प्लस बी a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला। ठीक है, a इसमें क्या है, a इसमें है आप लोगों का अंडर रूट 2 एंड b क्या है इसमें एयोटा। a प्लस बी a माइनस बी आ गया, जो आपने ये ओपन हुआ फार्मूला है। अब इसने क्लोज करना होगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, a स्क्वायर में आप लोग डाउन करेंगे, अंडर रूट 2 स्क्वायर का स्क्वायर डाल दिया माइनस बी एयोटा स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा। ठीक है, 2 का 2 आ गया, माइनस का माइनस एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेकेंड मिस्टेक हो गई, सॉरी, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। ठीक है, 2 का 2 आ गया, माइनस का माइनस एयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 डाल दिया। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस आ गया, 2 का 2 आ गया, प्लस प्लस प्लस
2 और 1 3 आ गया। ठीक है, अब इसके यही पार्ट थे, 12 पार्ट थे 1.1 के। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। आगे इंशाल्लाह मैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट शेयर करूँगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।